नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर कौशिक और आज की हमारी कहानी है ज़िंदगी। अक्सर हम लोग किसी भी नए बदलाव को लेकर बहुत ही विचार विमर्श करते हैं और पूरी तरह तसल्ली होने तक वाद विवाद और कई प्रकार के अपवादों में घिरे रहते हैं। यह कहानी भी इन्हीं अपवादों से जुड़े दैनिक जीवन की घटनाओं को जोड़ती है। मोहन एक साधारण परिवार में जन्मा 23 साल का युवा जीवन चालन के लिए हर दिन अनेक प्रकार की परिस्थितियों से जूझ रहा था। उसके परिवार में उसकी माँ, छोटी बहन और उसके बीमार पिता थे। मोहन अपने परिवार में अकेला कमाने वाला व्यक्ति था। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में वह पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, खेतों में काम करना, लोगों के घरों में मजदूरी करना, स्कूल के बच्चों को रिक्शा चलाकर लाना व ले जाना, इन्हीं सब कामों से उसके परिवार का पालन पोषण करता था। जैसे तैसे वह आगे बढ़ता रहा। उसने कभी हार नहीं मानी, ना ही कभी यह सोचा कि मैं इतना काम करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, तो मैं अकेले अपना जीवन आसानी से क्यों न जीऊँ। धीरे धीरे लेकिन सालों बाद उसकी मेहनत का इम्तिहान का समय आ गया। मोहन ने अपने जीवन में अनेकों उतार चढ़ाव देखे थे और देखे भी क्यों ना हो। मिडिल क्लास फैमिली में जो जन्मा था, पिता बीमार रहते थे, उसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी थी। उसकी हालत देखकर कई बार लोग उसके घर आकर उसके परिवार के सामने उसे उसके पिता की बीमारी के लिए गए कर्ज को लेकर नीचा दिखाते और उसे परिवार को छोड़ कहीं दूर जाकर रहने को कहते। लेकिन मोहन ने कभी किसी को लौटकर जवाब नहीं दिया और शांतिपूर्वक सब कुछ होने दिया। घर, परिवार, पिता की दवाई, छोटी बहन की पढ़ाई, इन सब के बावजूद मोहन ने समय निकालकर पढ़ाई की और अपने आप को समर्थ बनाने के लिए संघर्ष किया। उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद आता है उसका सरकारी नौकरी का इम्तिहान। ये बात सभी जानते हैं कि सरकारी नौकरी पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है और मोहन जैसे व्यक्ति के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं। मोहन अपने प्रदेश में निकली क्लर्क की सरकारी नौकरी का इम्तिहान देता है और जब घर लौटता है, घर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं और अंदर से उसकी माँ और बहन के रोने की आवाज आ रही है। हालांकि मोहन अभी तक घर के अंदर नहीं पहुंचा, पर धीरे धीरे उसे आभास हो रहा था कि कुछ तो बुरा हुआ है। उसके पैर मानो जमीन में धंस गए हों और उसे पैर उठाने में शरीर की पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। उसका गला ऐसे सूख गया मानो कई दिनों से पानी ना पिया हो। उसके हाथों में अजीब सा कंपन शुरू हो गया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। मोहन बस एक ही बात सोच रहा था और यह मानते हुए भी कि जो होना है वह नहीं रुक सकता। वह चाहता था कि यह बस एक सपना मात्र हो और वह जल्दी ही इस सपने से जाग जाए। लेकिन शायद होने को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे वह घर के अंदर की ओर बढ़ रहा था। वह अंदर कदम रखता है और देखता है उसकी छोटी बहन उसकी माँ की गोद में रो रही है और उसकी माँ सिसकियाँ भर रही है। उसके पिता एक अजीब सी शांति से दोनों को देख रहे हैं। मोहन ने माँ के पास जाकर देखा, तब उसे पता चला उसकी बहन के घुटने में खेलते हुए चोट लगी है, जिसकी वजह से दोनों माँ बेटी रो रहे हैं। मोहन ने पिता की ओर देखा और चैन की सांस ली। कुछ दिनों बाद उसके इम्तिहान का परिणाम आने वाला था। तब परिणाम के दिन मोहन के घर में खुशी का माहौल था। उसके पिता, उसकी माँ और उसकी बहन सभी खुश थे और होते भी क्यों ना। सबको उम्मीद थी कि आज परिणाम के बाद उनके आर्थिक दुखों का अंत जो होने वाला था। परिणाम देखने मोहन खुद जाता है और जैसे ही वह परिणाम देखता है वह सुन्न पड़ जाता है और उसकी हालत मृत शरीर की भांति हो जाती है। अब वह हुआ जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। मानो भगवान जानबूझकर उसकी स्थिरता और मनोबल की कठिन परीक्षा ले रहे हों। वह परीक्षा पास नहीं कर पाया, इसीलिए उसका शरीर सुन्न पड़ गया।
अब वह धीरे धीरे घर की ओर बढ़ने लगा। उसके दिमाग में अनेकों सवाल थे। अब मैं क्या करूंगा? घर पर सबको क्या जवाब दूंगा? मैं कैसे बताऊंगा कि मैं कुछ नहीं कर पाया? मोहन के दिमाग में इसी तरह के अनेकों सवाल दौड़ रहे थे, जिनका उसके पास कोई जवाब नहीं था। अब मोहन घर के पास पहुंच चुका था। घर के आसपास एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। मोहन सन्नाटा देखकर थोड़ा सक पकाया। वह नहीं जानता था कि उस पल वह क्या क्या सहने वाला है। मोहन जैसे ही डरा व सहमा हुआ घर में कदम रखता है और देखता है कि उसकी बहन और माँ पिता की चारपाई के सिरहाने बैठे हैं। दोनों का चेहरा लटका हुआ है। जैसे ही दोनों की नज़र मोहन पर पड़ती है, दोनों जोर से रोने लगते हैं। मोहन की बहन भागकर मोहन के पास आती है और मोहन से लिपटकर और जोर से रोने लगती है और कहती है, भैया, पिताजी नहीं रहे। यह सुनकर मोहन मानो ठंडा पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वह बस यह सोच रहा था कि ये सब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो हमें अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम इसके आगे के भाग पर और अच्छा काम कर सकें। तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारे आगे के वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।